अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन 3 जो है सेक्शन 2 का। ठीक है, ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 स्टैंड फॉर के जो मेन एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन 1 जो है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लूँगा मैं। ठीक है, x+1 x+2। ठीक है, जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये और ये कट जाएगा, बाकी ये x+2 रह जाएगा। ये एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x+2। ठीक है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये और ये कट जाएंगे, बाकी x+1 रह जाएगा जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x+1। ठीक है, क्योंकि ये x+2 x+ कट जाएंगे और x+1 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4/x+4। मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, x+2। ठीक है, प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x+1 x+2 इज इक्वल टू 4/x+4। ठीक है, इसको फिर हम करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई। इसको मैं करना चाह रहा हूँ मज़ीद कैसे होगा, x और ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और 2 4। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x², फिर x होगा 2 के साथ प्लस 2x। ठीक है, फिर 1 होगा x के साथ प्लस x, और फिर ये 2 होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 4/x+4। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x+4 डिवाइडेड बाय ये और अच्छा ये x² ही है, x²। अच्छा, ये आ जाएगा x², 2 और 1 प्लस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 4/x+4। ठीक हो गया है। अच्छा, ये आ गया 3x+4। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 प्लस 3x+2 इज इक्वल टू 4/x+4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हमने करना है तो इसको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम इसके साथ कर देंगे और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3x+4। ठीक है, ये आ गया x+4 के साथ इज इक्वल टू, ये इसके साथ आ गया, और 4 आ जाएगा इसके साथ, x² प्लस 3x+2। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। इसको इसके साथ किया तो ये आ गया 3x² प्लस 4x प्लस इसको इसके साथ 4 3 12x प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ किया ये आ गया 4x² प्लस 4 3 12x प्लस 4 2 8। ठीक है, अब 3x² और ये इधर आगे हो गया माइनस का 4x²। ठीक है, 4 और 12 16 जमा का 16x, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 12x, ये जमा का 16, और वो इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3x²। ठीक है, सॉरी, ये 3x² माइनस 4x² तो होगा, तो ये हो जाएगा -x²। ठीक है, एक x² बच जाएगा, जमा 16 में से 12 निकले तो बाकी रह गया 4x, जमा 16 में से 8 गए तो बाकी रह गया 8 इज इक्वल टू 0। शुरू में माइनस है तो जो बाकी इक्वेशन होगी उसकी जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गई क्वेश्चन मेरे पास x², ठीक है, -4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
अब इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरे पास फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, वो मैं लगाऊंगा। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -4 और सी की वैल्यू आ गई -8। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो था -b प्लस माइनस माइनस, ठीक है, b² -4ac, ठीक है। इसके अंदर मैं फार्मूला पुट करूँगा और मेरे पास जो है वो x का आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक कि मैं इसको अब मज़ीद यहाँ से सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दो एक्सरसाइज 3.1 में तो नहीं था, 3.2 के अंदर मैंने इसके आपको सारे क्वेश्चन कराए थे कि हमने इसको किस तरह से मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है, और आप जो है वो इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करके। और मुझे वैसे आपसे एक गिला है, आप लोग सीख तो रहे हो लेकिन आप लोग कुछ भी मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे, ना मुझे फीडबैक दे रहे हो, ना मुझे बता रहे हो। आप लोग मुझे फीडबैक दोगे ना तो मैं, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ये बुक कंप्लीट करके जो है ना वो आईकॉम पार्ट 2 की जो स्टैट की बुक है ना उसको स्टार्ट कर सकूँ। तो काइंडली मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम है, सबसे पहले एलसीएम लूँगा, x + 2 x - 2, ठीक है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कट गए, बाकी ये जो है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × x - 2 प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये और ये कट के बाकी रह गया 5 ये वाला इंटू x + 2, ठीक है। मज़ीद इसको सॉल्व करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इसके साथ, 3x प्लस माइनस माइनस 3 × 2 6 प्लस 5x, ठीक है, प्लस 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 और 10 = 6 बाय x + 2 इंटू x - 2, ठीक है। अब इनको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 3x और 5x 8x, ठीक है, माइनस का 6 जमा का 5, माइनस का 6 जमा का 10, बाकी रह गया जमा का 4, ठीक है। x को x इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x², फिर x को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, जमा माइनस माइनस 2x, फिर 2 इसको मैंने जमा, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो गया 2x, और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, जमा माइनस माइनस 2 ज़रब 2 4 = 6, ठीक है जी। उसके बाद 8x + 4 डिवाइडेड बाय x² वैसे ही आ जाएगा, और ये माइनस का 2x, ये जमा का 2x, ये कट जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अच्छा, 8x + 4 इंटू ये जो डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस का 4, ठीक है। 8x + 4 = ये इसके साथ होगा 6x² और ये फिर इसके साथ होगा, तो 6 12 18 24, ठीक है, माइनस का 24। उसके बाद ये जो जमा का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -6x² जमा का 8x जमा का 4, ये माइनस का उधर जाके जमा का 24 हो जाए = 0। शुरू में माइनस है, इसको जमा करूँगा तो बाकी सारी अलामतें जो है ना वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये माइनस ही, ये जमा थी माइनस होगी, ये जमा थी माइनस होगी, और ये भी जमा, ये माइनस हो जाएगी = 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाकी 6x² माइनस 8x माइनस 28 = 0। नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट ये करूँगा कि इसमें मैं कॉमन निकाल लूँगा, कॉमन निकलेगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 x²
ये 2 4 और 2 14 0 0, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास जो a की वैल्यू है वो है 3, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -14। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करूँगा, एंट्री करूँगा, ठीक है, और सोल्यूशन निकालूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन निकलता है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे जो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लूँगा, ठीक है, x। अब मैंने एक का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरे पास जो आंसर है वो आए x, ठीक है। तो एक को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा x के साथ तो x आएगा, तो इस x को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस x के साथ। जब मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने बताया हुआ है कि जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो इनकी पावर्स होती हैं ना वो जमा हो जाती हैं, ठीक है। और जब हम इनको जमा करते हैं तो जो यहाँ पे पावर होती हैं असास वो जमा हो जाते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, जमा, ठीक है। उसके बाद जो है x का मैं कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ूँ कि जो है मेरे पास x आ जाए, तो मैं यानी कि इस x का क्या पहाड़ा पढ़ूँगा कि मेरे पास है x आए, तो मैं x मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा तो मेरे पास x आएगा। तो ये जो 1 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो 1 बाय, जब इसको 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक है। सही हो गया ना, अब कोई मसला तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है, इशू नहीं होना चाहिए इसमें आपको। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ गया ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स इंटू 4/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करूँगा तो ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x हो जाएगा। अब ये 4x हो गया, ये इधर है जमा का, उधर जाके ये हो जाएगा -x स्क्वेयर, ठीक है, बल्कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वेयर उधर है तो ये मैं बाकी चीज़ों को उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। एक्स स्क्वेयर, क्योंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है उसमें सबसे पहले एक्स स्क्वेयर आता है, उसके बाद जो है ना एक्स वाली वैल्यू आती है। तो ये जमा का ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें, a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1, b की वैल्यू जो है -4 और c की जो वैल्यू है वो +1 है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, अब मैंने अपना फॉर्मूला लिख लेना है, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वेयर -4ac/2a। यहाँ पे मैंने एंट्रीज करनी है चीज़ों की, ठीक है। a की जगह पे 1 लिखूँगा, ठीक है, 1, सी की जगह पे 1 लिखूँगा, बी की जगह पे -4 लिखूँगा, और इसको मैंने सॉल्व कर देना है जिस तरह से मैंने आपको इसकी सोल्यूशन करके दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज उसमें मैंने ब्रीफली बताया हुआ है कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया गाइज। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 टाइप कर लिया है, तो टाइप तो नहीं किया, राइट किया है, सिस्टम पे नहीं बैठा हुआ, रजिस्टर से भी काम कर रहा हूँ, तो राइट कर लिया है मैंने। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से है कि इसमें हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा इशू है हमारे लिए, अब इसको किस तरह से करेंगे। तो चलें, सबसे पहले मैंने x + 2 बटा x - 3 प्लस, ठीक है। अच्छा, x + 2 x - 3, इसी तरह की कोई शेप जो है ना वो मैंने इसकी बनाने की कोशिश करनी है। मैंने क्या किया, मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय ये वाला x + 2, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, x -
3 इज इक्वल टू 5/2। अगर आप गौर से देखें तो ये भी x प्लस 2/x-3 है और ये भी x प्लस 2/x-3 है, ठीक है, सेम है। तो मैं कहता हूँ कि x प्लस 2/x-3 जो है इसको मैंने ज्यूम कर लिया कि y, ठीक है, कि ये y के बराबर है। अब इसकी जगह पे भी मैं y लिख दूंगा और इसकी जगह पे भी मैं y लिख दूंगा, यानी कि मैं लिख दूंगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/2। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, ये समझ आ गई है कि मैंने y लिख दिया दोनों की, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये दोनों y के बराबर है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे मैं लूँगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम मैंने क्या किया, y मल्टीप्लाई बाय y आ गया। 1 का मैं कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ूँ कि मेरे पास जो आंसर है वो y आए, तो मुझे y 1 मल्टीप्लाई बाय y करना पड़ेगा, तो y आएगा। एक ज़रब y इज इक्वल टू y। तो ये जो y है इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा, y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो जमा हो जाती हैं, ठीक है। फिर जमा, उसके बाद मैंने y का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि मेरे पास y आए, y का कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ूँ कि मेरे पास y आए, तो y को मैं ज़रब करूँगा 1 के साथ, तो ये जो 1 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 1 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कर देता हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। इसको जब इसके साथ किया तो हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 5y, ठीक है। इसको इससे के साथ मल्टीप्लाई किया जा गया वाई स्क्वेयर प्लस इसको इसके साथ किया 2 आ गया, ठीक है, 5y। अब ये आ गया 2y स्क्वेयर, ये 5 जो है इधर आगे माइनस का 5y हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया गाइस। अब मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी मालूम कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मालूम करना चाहूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको फैक्टराइजेशन से भी मालूम कर सकता हूँ। तो आइए इसको फैक्टराइजेशन से हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये वाला पहाड़ा पढ़ते हैं, ये 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ठीक है, लेकिन जमा माइनस करने से जो है ना वो मेरे पास उसका आंसर आए 5, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा हो सकता है, सोचें, आ रहा है कुछ जहन में कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो चलें मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं 4 को ज़रब करता हूँ 1 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं माइनस का 4 और माइनस का 1 लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है, यानी कि मेरे पास माइनस का 5 भी आ गया और ज़रब करने से 1 भी आ गया। अब मैं इसको किस तरह से लिखूँगा, इसको मैं इस तरह से लिखूँगा कि 2y स्क्वेयर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लूँगा और इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो आए कॉमन लेके देख लेते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है इसमें मैंने कॉमन ले लिया 2y, 2y यहाँ से 2y निकल गया तो बाकी सिर्फ रह गया खाली y, ठीक है, यानी कि 2 के साथ कट जाएगा, एक y के साथ एक y कट जाएगा तो बाकी सिंगल y रह जाएगा। जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ज़रब 2 माइनस का 2 ये बाकी रह जाएगा, y के साथ y ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मैंने कॉमन लूँगा वो लूँगा माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1 लूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, 1 को जब 1 से y से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये y ही रहेगा, ठीक है। और अब देखें ये जो -1 है उसकी इलामत है माइनस, ठीक है, तो ये जो अंदर वाली इलामत है ना ये वाली, ये इसको चेंज कर देगा, तो ये जो जमा है ना ये माइनस हो जाएगा और ये 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा 2y माइनस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस का उधर जाके जमा का हो जाएगा, ठीक है, 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/2। एक इसका आंसर आ गया है 1/2, ठीक है।
और जो दूसरा आंसर है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, 1/2 और 2 इसका आंसर है, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना वो है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसका बिल्कुल जैसा जैसे क्वेश्चन ये हमने किया है ना क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है और इसको खुद करने के बाद मेरे साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। ठीक है, हम जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे।